मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, में आपको बताने जा रहे हैं सीपीएससी का भाग 2 एजुकेशंस के बारे में है। सीपीएससी का भाग 2 है, उसमें सेक्शन आती है 36 से लेकर के 74 तक जो सेक्शन है सीपीएससी की, वो सीपीएससी के भाग 2 एजुकेशन में अर्थात की निष्पादन में आती है। तो संदर्भ संक्षेप में हम आपको बताएंगे 36 आदेशों का लागू होना, सेक्शन 36 आदेशों का लागू होना, सीपीएससी सेक्शन 37 डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा, और इसी के अंदर वे न्यायालय जिनके द्वारा डिग्रियां निष्पादित की जा सकेगी, उसमें सेक्शन आती है 38 से लेकर के, नेक्स्ट बढ़ेंगे इसी क्रम में 38 से लेकर के 46। तो 38 जो है वह न्यायालय जिसके द्वारा डिग्री निष्पादित की जा सकेगी। 39 डिग्री का अंतरण। 40 किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिग्री का अंतरण। 41 निष्पादन कार्यवाही के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। 42 अंतरित डिग्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ। और 43 जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहाँ के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। 44 जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहाँ के राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। 44A व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। 45 भारत के बाहर डिग्रियों का निष्पादन। 46 आज्ञा पत्र प्रेस्पेक्ट्स। और इसी के साथ इसमें आते हैं प्रश्न जिनका अवधारण डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, उसके अंदर आते हैं 47 से लेकर के 50 तक। तो इसमें 47 का संक्षेप में है प्रश्न जिनका अवधारण डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय होगा, और निष्पादन के लिए समय सीमा, उसमें सेक्शन है 48। कुछ मामलों में निष्पादन वर्जित है। और अंतरिति और विधिक प्रतिनिधि 49 में अंतरिति और 50 में विधिक प्रतिनिधि। और निष्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें जो सेक्शन है 51 से लेकर के नेक्स्ट 51 निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियाँ। 52 विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का परिवर्तन। 53 पैतृक संपत्ति का दायित्व। 54 संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। 55 गिरफ्तारी और निरोध। 56 धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध। 57 जीवन निर्वाह भत्ता। 58 निरोध और छोड़ा जाना। 59 रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना। और कुर्की से संबंधित जो सेक्शन है वो है 60 से लेकर के 64। तो 60 है वह संपत्ति जो डिग्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। 61 कृषि उपज की भागत छूट। 62 निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण। 63 कई न्यायालयों की डिग्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति। सीपीसी 64 कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण का शून्य होना। अब आते हैं सीपीसी में सेल्स से संबंधित, इसमें जो सेक्शन है 65 से लेकर के 67। तो 65 है क्रेता का हक। 66 में है इस आधार पर क्रेता के विरुद्ध वाद नहीं चलेगा कि क्रयवादी की ओर से किया गया था। 67 धन के संदाय की डिग्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिग्रियों का निष्पादन करने की शक्ति का कलेक्टर को प्रत्यायोजन। 68 से लेकर के 72 निश्चित हैं। और आस्तियों का वितरण 73 सेक्शन 73 निष्पादन विक्रय के आगमों का डिग्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना। निष्पादन का प्रतिरोध सेक्शन 74 निष्पादन का प्रतिरोध के बारे में प्रावधान करती है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। कानून की जानकारी रखना प्रत्येक नागरिक का अधिकार एवं कर्तव्य दोनों है। थैंक यू वेरी मच।